नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आज। 7 रुपये का भी प्राइस ट्रेड कर रहा है। जो नेट प्रॉफिट है 6 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी तक दिख रहा है। और बहुत पहले भी बात करी थी स्टॉक के बारे में, बहुत डिफरेंट कंपनी का बिजनेस है। आपने जो झींगे सुने, झींगे, इसको आई थिंक इंग्लिश में भी बताता हूँ क्या बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, टाइगर फिश बोलते हैं शायद, आई थिंक, है ना। तो ये वो उस बिजनेस में काम करती है, ठीक है। तो अंत में है ना, ठीक है। लास्ट में जो रिकमेंड किया था 7 से अधिक 14 गया था, दोबारा उस प्राइस में आ चुका है। स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड करो, इन्वेस्ट करो, जो करना करो, लेकिन अच्छा लगता है स्टॉक। प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रमोटर्स की बहुत अच्छी होल्डिंग है। तो नजरों में अगर आप लोग रखना चाहते हो तो ये स्टॉक हो सकता है जो अगला मल्टी का स्टॉक बन सकता है, लेकिन टाइम लगेगा। कोई चीज रातों रात नहीं होती है, टाइम लगती है। ठीक है, ये प्राइस देखो, वही प्राइस में दोबारा आया। मैंने आपको एक बात बोली थी पास्ट में, अगर आप उसमें बिलीव करो ना करो, मैं बिलीव करता हूँ। मैंने बहुत स्टॉक्स देख लिए, ठीक है। जिस प्राइस में मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट किया है, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा सही होने वाला हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो जिस प्राइस सजेस्ट किया वहाँ वो स्टॉक 2 या 3 बार आता है। अगर मैं मंथली पिकआउट्स के हिसाब से देख रहा हूँ, मतलब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो 2-3 बार आता है। अगर मैं ट्रेडिंग के पर्पज से बोल रहा हूँ, स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म गेन के लिए, तो वो 1 या 2 बार ही आता है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के अगर मैंने बोला है तो वो 2 से 3 बार आता है। जैसे उसने बताया था तो 7 से 14 गया था, अब दोबारा उस प्राइस में आया है। तो हो सकता है कि दोबारा ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। स्टॉप लॉस को आपको कभी नहीं भूलना है, तो स्टॉप लॉस पक्का लगाना है, ठीक है। तो दिखाता हूँ आपको। स्टॉक का नाम आप देखो, जिल एक्वा लिमिटेड है। अब जैसे मैंने बोला टाइगर फिश करके, ठीक है। ये फार्मिंग करती है, हाँ, हार्वेस्ट करती है प्रॉन्स की। हाँ भैया, प्रॉन्स की करती है, याद आ गया, जिनको प्रॉन्स बोलते हैं ना, उसके ये वो करती है, ठीक है। टाइगर फिश में आपने सुना होगा नाम, बहुत महंगी है, याद आ गया, ठीक है। तो बहुत महंगी फिश ये बिकती है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं खाई जाती, आपको पता है भैया। जापान में तो भैया इसकी भरमार है, आपको पता है ना, प्रॉन्स। वहाँ तो यही खाया जाता है जापान में, आप देखते हो जापान में, ठीक है। तो भैया जापान में इसकी बहुत डिमांड है, और इंडिया में इसकी खेती की जा रही है, फार्मिंग की जा रही है, ठीक है। इसको अभी फोटो दिखाता हूँ, ये फोटो भी होगी। झींगा कहाँ दिखेगा अभी आपको? दिखेगा झींगा, देखो एक सेकंड है यार, यार ये यहाँ दिखेगा, देखो ये है, ठीक है। कभी खाया आपने? अच्छा होता है, ठीक ठाक होता है, मैंने भी खाया एक बार, नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको नजर में रखो, बहुत डिफरेंट बिजनेस है। और ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। सिर्फ इंडिया में नहीं होता, आप देखो इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ने लगी है, लोगों को तो धीरे करके पता चल रहा है कि ये भी कुछ होता है। मुझे पहले नहीं पता था भैया इसको खाते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैंने पता चला तो मैंने भी खाया तो ठीक लगा। तो यहाँ इंडिया में भी अब चिकन को छोड़ के इसको खाया जा रहा है, ठीक है। जैसे बोला जाता है ना, जो लोग चिकन को छोड़ना चाहते हैं, बहुत लोग है ना, तो लोग इसकी तरफ मूव हो रहे हैं कि भैया चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसे लोग चिकन को फिर छोड़ के फिश की तरफ मूव होते हैं। जैसे दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, दिल्ली में चिकन ही चलता है, ठीक है। और मटन आपका, ये दो चीजें, ठीक है। फिश इतनी नहीं चलती है। तो फिर चिकन का जब उनका टेस्ट उनको खराब लगने लग जाता है, तो वो फिश की तरफ जाते हैं। आप जब फिश का खराब लगेगा तो सीधा इसकी तरफ जाएंगे। तो मतलब डिमांड बढ़ रही है इसकी, अभी नहीं बढ़ेगी, फ्यूचरिस्टिक बोल सकते डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। जापान में तो इसको भैया भरपूर यूज होता है, भरपूर करके। तो नजरों में रखो, ठीक है। 5 रुपए की बुक वैल्यू है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। देखो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बेहतरीन, 10% के आसपास। प्लस होल्डिंग ना के बराबर है, ठीक है। कंपनी, ये छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल बिजनेस में है। जैसे मैंने कहा 7 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दे रही है, देखो। और हर साल सच में दे रही है 7 करोड़ का प्रॉफिट। ये देखो, ये 6 करोड़, 6 करोड़, 6 करोड़, 4 करोड़, ठीक है। और शेयर पैटर्न देखो स्टॉक का, 68% प्रमोटर्स है। तो इनका जो बिलीफ सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये स्टॉक में मुझे बहुत सारी बात अच्छी लगी है, ठीक है। बहुत सारी बातें, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है। मैंने बहुत कम सुना है कि इनका ऐसा बिजनेस भी होता है। और ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा लगा था मुझे, ठीक है। उस समय तो मैं स्टॉक को बाय करा था मैंने शॉर्ट टर्म के लिए, और मैंने एग्जिट कर दिया था। आई थिंक मुझे स्टॉक में रिटर्न आ गई थी अच्छी खासी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कब की बात कर रहा हूँ। मैं ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आया था, ये जो मूव आता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हमने इस स्टॉक को यहाँ बाय किया था, ये सीधा हमने यहाँ बेचा था, समझ गया। आप देखो वहीं वहाँ ट्रेड आ चुका है प्राइस। अब मैं यही तो आपको समझाता हूँ, जब भाई ऐसे भागे तो बाय मत करो, ये नीचे गिरता गिरता है, यहाँ बाय नहीं करना होता भैया, यहाँ बाय नहीं करना होता है, ठीक है। आपको लास्ट टाइम यहाँ बताया था, ये स्टॉक ऊपर भागा था, फिर दोबारा यहाँ बताया था, ऊपर भागा था, अब दोबारा को वहां आ गया है, और उसी प्राइस में आ चुका है, 5 रुपए के प्राइस में, ठीक है। तो भैया दोबारा देखो यहाँ पर इनसाइडर बंदा है, देखो यहाँ इनसाइडर बंदा है, तो डेफिनेटली इनसाइडर के आसपास बाय कर सकते हो। और चाहो तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 6 रुपए का मात्र स्टॉप लॉस लगाओ, और इनसाइड पर बाय करो, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म व्यू। अब लॉन्ग टर्म व्यू आपको बता दूं, अगर स्टॉक आपको 5 रुपए मिलता है दोबारा, मतलब जो इसका बुक वैल्यू है, देखो ये दिख रहा है, ये अगर आपको मिलता है, जो मुश्किल है, या फिर ये जो प्राइस दिख रहा है आपको यहाँ 52 सप्ताह का लो, यहाँ मिलता है, तो भैया बहुत अच्छा रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी गेम हो जाएगी। अगर आपको मिलता है, मुझे लग नहीं रहा मिलता है, लेकिन फिर भी अगर मिलता है तो यहाँ पक्का बाय करना है। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाय कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ आपको स्टॉप लॉस लगाना है। वो जो इनसाइड बार बनना है, इनसाइड बार देखो, ये बनना जो इनसाइड बार, ये जो इनसाइड बार बन रहा है देखो, ये रहा, यहाँ बाय, ये स्टॉप लॉस लगाओ,
समझ गए? तो 6 रुपये के नीचे का आप स्टॉप फिक्स कर सकते हो स्टॉक में। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी बातें, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। बाकी इस वीडियो का ही समाप्त करता हूँ। कुछ क्वेश्चन जाओ नीचे ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका महत्व लगता है भैया, आप वीडियोस देख रहे हो तो आप डेफिनेटली अपना रिव्यू नीचे शेयर कर सकते हो।